अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, नए शो के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान कैसर अली आपकी खिदमत में हाजिर है। ख़वातीन और हज़रात, हमारे माशरे में बहुत सारे किरदार पाए जाते हैं। आज हमने जिस मौजू पर बात करनी है वो है कि मियाँ और बीवी की अपनी अपनी राय होनी चाहिए। इस मुअम्मे को हल करने के लिए हमने आज अपने शो में जिस मेहमान को दावत दी है उसे उर्फ़ आम में ज़न मुरीद कहा जाता है। ये अभी तक पहुँचे क्यों नहीं? कहाँ है? सर आ रहे हैं। सॉरी बॉस जी, आने में देर हो गई। वो ना तारा ने काम दिया हुआ था, मैंने कहा काम निपटा के सुकून से आपसे ना गुफ्तगू कर लूँ। लेकिन आपको वक्त का तो ख्याल करना चाहिए था ना कि आपको एक जगह इनवाइट किया है, बात करेंगे हम। सर इनविटेशन और वक्त जाए भाड़ में, मैं इसके चक्कर में तारा को नहीं ना छोड़ सकता। ये तायरा भाभी हैं हमारी। जी जी, मेरी बेगम का नाम तारा है। सर राय की बात को देख लेते हैं, लेकिन मर्द घर का बड़ा होता है, उससे नस्ल आगे बढ़ती है, उसकी खुद भी तो कोई राय होगी ना। इस हद तक जन मुरीद होना आपको अजीब नहीं लगता? सॉरी बॉस जी, आपकी डिफिनेशन ही गलत है। अच्छा, मर्द से तो नहीं चलता, ये तो सारा औरत से चलता है ना। तो सर औरत अलग से तो नहीं चलाती ना, मर्द के साथ मिलके ही चलाती है ना। मैं अभी आपको मिला के और चला के समझाता हूँ, सुने। ये आप इंसानों को छोड़ दें, ठीक है। आप जंगल में जाके देखें, शेरनी आगे, हाँ, शेर पीछे, मोरनी आगे, मोर पीछे, चिड़िया आगे, चिड़ा पीछे। ओ बॉजी कुत्ती आगे, ये आप ही बोल लो। ओ कुत्ता पीछे। तो अब आगे कौन है? फीमेल। तो कौन चला रहा है? पीछे वाला तो बॉस जी चल रहा है, आगे वाला चला रहा है। ओ बॉस जी, बड़ी मोटर आगे लगी है, मर तो पीछे छोटा स्विच, सारा सिस्टम औरत चला रही है। यार आपने औरत को बहुत ही आगे कर दिया और मर्द को बहुत पीछे कर दिया, मतलब इतना नहीं है। बॉस जी, आगे पीछे जितना भी हो, हैं ये दोनों इकट्ठे एक साथ हैं, बस पहले औरत है फिर मर्द है। चलिए, ये आप मानते हैं कि मर्द और औरत साथ हैं बराबर। हाँ जी बॉस जी। कैसे साथ हैं, आपकी क्या डेफिनेशन है? बॉस जी देखें, मर्द जो है ना, वो ना औरत की तरफ झुका हुआ है। आपका बहुत ज़्यादा झुकाव है। बॉस जी मेरा नहीं, दुनिया का हर मर्द औरत की तरफ झुका हुआ है। नहीं, हर मर्द नहीं झुका हुआ, जो जन मुरीद हैं वो झुके हुए। नहीं नहीं बॉस जी, मैं सच्ची बता रहा हूँ। आप बताएं, पहले मर्द को बनाया है कि पहले औरत को बनाया है? मर्द को और उसके बाद औरत को मर्द की किस चीज़ से बनाया? पसली थे। पसली से बनाया। अब ये देखें, इधर मेरी पसली है ना, कोई ऐसे हाथ मारे तो ये होता है ना। जी। हालांकि हाथ मैंने नहीं लगाया, फिर भी आपने यूं यूं किया है, फील है ना। अब ये मेरी पसली माने ये दायरा है, ओके। दायरा को निकाला, दर्द होगा है, तो ये मैं जिस तरफ दर्द होगा बंदा उसी तरफ झुका होगा ना। सर जितना मर्जी झुका हो, लेकिन मर्द की कोई अपनी राय तो होती है ना। हर बात में मर्द गलत और औरत सही तो नहीं हो सकती। वो जी, तायरा तो हमेशा ठीक होती है, और तायरा तो कुछ नहीं, जो तायरा की माँ ठीक होती है। और अगर तायरा की माँ भी किसी चीज में गलत हो, तो जो मायरा ठीक होती है ना। ये मायरा कौन? बॉस जी, मायरा मेरी साली है। अच्छा, तायरा के बारे में थोड़ा बताइएगा। बॉस जी, मैं ना, मेरी आदत है, मेरा हाथ छूट जाता है, मतलब बदतमीजी ना हो, आप भाभी बोले ना, आप क्यों तायरा बोल रहे हैं? नहीं, वो आप इतनी बार बोल रहे थे तो मैंने तो मेरी बीवी है, मैं ही बोलूंगा सर, मेरी शादी के बाद पूरा मोहल्ला है, तो तायरा तायरा नहीं करेगा। चलिए तरह आप भाभी को एक्सप्लेन कर दें कि कैसे आपका रिश्ता बना, कैसे आप। वो ना, तायरा ना मुझे शुरू से ही ना बहुत अच्छी लगती थी। वो क्लास 4 में थी, मैं मैट्रिक में था, तो स्कूल से मुझे तायरा बहुत पसंद थी। और हमारा ना थोड़ा सा ना कोई एज का भी डिफरेंस है, तकरीबन 7-8 साल ना, वो मुझसे छोटी है, अच्छा अच्छा। तकरीबन इतनी छोटी है मुझसे। नहीं, इतनी छोटी समझा नहीं मैं। बहुत जी, उसका कद लंबा है, उम्र छोटी है। ओके। हाँ, बहुत जी, गर्मियों में तायरा ना बिल्कुल सफ़ेद होती है, और सर्दियों में तायरा बिल्कुल गुलाबी।
वो मोरनी जैसी उसकी गर्दन है, वो हिरनी जैसी उसकी चाल है। और आपको पता है बॉस जी, तायरा के पाँव की ना चीची पे तिल भी है। अच्छा। हाँ जी बॉस जी। और ये जो औरतों और मर्दों की मैंने आपको बताया ना बनने का तख्लीक का, इसमें ये भी लोग मिक्स कर जाते हैं। मर्द की चीची अलग होती है, औरत की चीची अलग होती है। मर्द की चीची क्या कैसे अलग होती? मर्द की चीची वो होती है, क्रिकेट का मैच हो रहा होता है, तेज बॉल आके टक करके बजती है ना, तो अंपायर कहता है कि बल्लेबाज गिर गया, इसकी चीची पे गेंद लगी है। ओके। मैं और उसके ना ये चीची के ऊपर तिल है, और मेरे जिस्म पे ना 16 तिल हैं बॉस जी। और वो ये तायरा को भी मालूम है कि वो आपके 16 तिल कहाँ है? नहीं बॉस जी, मेरे ऐसे तिल किधर दिखना था, मैंने एक्सरे करवाया था, उसमें 16 तिल आए थे। भाभी की रंगत आप कह रहे हैं कि बहुत गोरी है। बहुत माशाल्लाह। आपको कितनी पसंद है तायरा? मुझे बहुत पसंद है, मैं तायरा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अभी भी पीछे काफ़ी कुछ मैं कर चुका हूँ, और आगे भी मुझसे जो बन पड़ेगा मैं रज के करना है। तो जो आपकी सुबह से शाम की रूटीन है वो क्या है, या वो भी तायरा के गिर्द है? बॉस जी आप भाभी बोलें। सॉरी, वो भाभी के गिर्द है? हाँ जी। मैं ना बॉस जी सुबह सुबह उठ के बिस्तर के सिरहाने खड़े होके ना 15 मिनट ना तायरा को देखता रहता हूँ। अच्छा। फिर मैं ब्रश करने जाता हूँ, मुंह हाथ धो के बाहर आता हूँ, फिर मैं 5 मिनट तक तायरा को देखता रहता हूँ। फिर मैं नाश्ता बनाने जाता हूँ, नाश्ता बना के आता हूँ, फिर मैं तायरा को देखता हूँ। रोजाना आप ये करते हैं? फिर मैं वापस जाता हूँ, फिर मैं बच्चों का नाश्ता बनाता हूँ, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करता हूँ, उन्हें ले जाके गाड़ी में बिठाता हूँ, बोलता हूँ बच्चों आप बैठो, डरना नहीं, मैं ज़रा तायरा को देख के आया। मैं वापस आता हूँ, फिर मैं तायरा को देखता हूँ। फिर जब मेरा दिल भर थोड़ा सा दिल नहीं भर थोड़ा सा दिल हो जाता है, फिर मैं वहाँ से वापस आके गाड़ी में बैठ के बच्चों को स्कूल छोड़ता हूँ, वापस आता हूँ, फिर मैं तायरा को देखता हूँ, फिर मैं ऑफिस के कपड़े पहनता हूँ, फिर मैं तायरा को देखता हूँ। तायरा उठ जाएंगी अभी? बॉस जी तायरा की मर्जी ना वो कब उठे, और आप तो भाभी बोले ना बॉस जी। बॉस जी मैं लड़ूंगा नहीं, मैं शरीफ आदमी हूँ बॉस जी, मैं चला जाऊंगा। अब आपने तायरा बोला, मैं शिकायत नहीं करूंगा बॉस जी, माइंड नहीं कीजिएगा, मैं चला जाऊंगा। सॉरी। अच्छा, भाभी उठ गई हैं अब भाभी उठ गई। मैं ऑफिस के कपड़े पहन के तैयार होके बैठा ना तायरा को देख रहा होता हूँ। तायरा जब भी उठती है तो मैं उसे कहता हूँ गुड मॉर्निंग जानू, और वो कहती है ब्रेकफास्ट। मैं ट्रे ला के उसे देता हूँ, और मैं कहता हूँ ये शर्ट ठीक लग रही है, चश्मा ठीक है, सब सही है। वो कहती है सब ठीक है, अब आप दफ्तर जा सकते हैं। उसकी इजाज़त से मैं सीधा सीधा ऐसे, ये नहीं कि उसने बोला दफ्तर जा सकते हैं तो मैं यूं करके, नहीं, ऐसे ही सीधा 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 यूं मैं ऑफिस चला जाता हूँ। और ऑफिस पहुँच के सबसे पहला मैसेज करता हूँ, तायरा आई हैव रीच्ड ऑफिस। और ये आप रोजाना करते हैं? और इससे आपकी ऑफिस की रूटीन डिस्टर्ब नहीं होती कि ऑफिस वाले तंग नहीं होते आपकी इस रूटीन से? नहीं बॉस जी, मैं अपना काम अपने टाइम पे ये काम जो सारे आपको मैंने बताए ना, सुबह में 5:30 बजे से शुरू हो जाता हूँ। सर, आप तायरा भाभी से इतना प्यार करते हैं तो कभी रोमांस के लिए अगर कोई मामलात करने हो तो उसकी भी इजाज़त लेते हैं, या क्या कैसे होता मामलात मतलब बॉस जी, मैं सारे मामलात तो मैंने आपको खुल के बता दिए। ओ यमन कतीता। हाँ जी बॉस जी, वो ना मैं ना तायरा को मैसेज करता हूँ कि टुनाइट यमन कतीता। है? तो ये यमन कतीता मेरे लिए नया वर्ड है ये। बॉस जी शो के शुरू में आपको बताया था ना, बड़ी मोटर स्विच यमन कतीता। ये कौन सी ज़बान का वर्ड है? बॉस जी ये मरासियों की ज़बान का वर्ड है, और ये तबले के उसमें यूज़ होता है जहाँ दो मुद्राएं एक साथ लग रही होती हैं, कतीता। इसको रिपीट करें ना, कतीता 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 कतीता, फिर आगे जाके थोड़ी आवाज़ ढीली भी हो जाती। मैं ना परमिशन लेता हूँ तायरा से, मैसेज किया कि टुनाइट यमन कतीता, ओके। मर्जी, अगर मतलब यमन कतीता करना है तो यमन कतीता, नहीं तो फिर लक्स यमन कतीता। लक्स यमन कतीता, मतलब आपने जन मुरीदी में आप यहाँ तक पहुँच गए कि आपने अपने नफसानी ख्वाहिशात की भी कुर्बानी दी। बॉस जी औरत का एक विजन होता है, ठीक है। अब मर्द के यमन कतीते के चक्कर में अगले का विजन और डायरेक्शन खराब नहीं होनी चाहिए। एक रात आपको पता है क्या हुआ, तायरा जो है ना उधर करवट करके सो रही थी, मैं इधर करवट करके सो रहा।
ओ, अचानक तायरा ने मेरी कमीज पकड़ के जोर से खींची। मैंने कहा शायद यमन का तीता। उसने और कस के खींची। मैंने कहा शायद 2-3 बार यमन का तीता है। मैं जहन बना के जैसी पलटा तो उधर तायरा की आंखें बड़ी बड़ी फैली हुई मेरी कमीज पकड़ के यूं इशारा कर रही है। ओ उधर मैंने देखा बॉस जी, कॉकरोच आ गया था हमारे बेड पे। बॉस जी मैं तो फौरन तायरा को उठाया, गाड़ी में बिठा के ससुराल छोड़ के आया। वापस घर आके मैंने कॉकरोच को मारा, बेडशीट चेंज की, ससुराल गया, तायरा को लिया और तायरा को अपनी जगह पे सुलाया जिधर कॉकरोच मरा है ना। अभी 40 दिन तक यहाँ पे तो तायरा नहीं सो सकती ना। ये सिर्फ एक कॉकरोच पे आपने इतनी मेहनत की? वो मेहनत नहीं, आप मेहनत पे हैं। वो सोचे मैं तो 2 यमन कतीते का मूड बना के करवट ली थी। मेरी तो ठीक ठाक ख्वारी हो गई, लेकिन ये करना पड़ता है ना बॉस जी। ये इतना क्यों करना पड़ता है? नहीं नहीं, वो तो जितना आपको करना है उतना ही करना है, क्यों ज्यादा तो नहीं होता। लेकिन सर, कोई भी इतना परफेक्ट कपल कैसे हो सकता है? कोई तो ऐसी बात होगी जो आपको ताहिरा की बुरी लगती हो। अच्छा सॉरी, ताहिरा भाभी, बात तो सुना है बात। बॉस जी मैंने कहा था आपने नाम नहीं लेना। अच्छा माजरत, आए तो आए, 1 मिनट तो आए, गलती हो गई। वो आप इतनी बार ताहिरा बोलते हैं तो मेरे मुंह से निकल गया। बॉस जी बीवी मेरी है, मैं उसका नाम ले सकता हूँ, मुझे बुरा लगता है, प्लीज। ठीक, सॉरी, अब नहीं होगा। मुझे ये तायरा को भाभी कहना भी बुरा लगता है, और आप कह रहे थे कि मेरी बीवी में कौन सी चीज़ है जो बुरी लगती है, ये पूछा था ना आपने। एक चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है, ताहिरा भाभी की बुरी लगती है? जहर लगती है। सर मैं वो जानना चाहता हूँ। वो जी, तायरा को जो है ना ये वसी शाह की शायरी बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, ये बात आपको पसंद नहीं? मुझे बिल्कुल। क्यों सर? वो मुझे कहती है वसी शाह साहब की नई किताब आई है, वो जाके ख़रीद लो। आपको पता है मैं किताब वाले के पास जाता हूँ, वो कहता है ये नई बुक 500 रुपये की है, और ये वसी शाह की 1 दर्जन किताबें तू मुझसे 500 की ले जा। मुझे इतना नीचे होके सोचना पड़ता है, मतलब मेरा क्या रह गया कि मैं दर्जन में किताबें लेके जा रहा हूँ, ये कोई शायर हुआ? आपको पता है सबसे ज़्यादा ये समोसे पकोड़े और हलवा पूरी की दुकानों पे जो शायर चलता है ना, वो वसी शाह है। अच्छा, हाँ जी, हलवा पूरी वाला कहता है कि वसी शाह की शायरी जो है ना, उसके पेज फाड़ के उसमें पूरी रख के दो ना, तो वो उसकी जो शायरी है वो पूरी का सारा तेल पी जाती है। अच्छा। बहुत जी। और लेकिन उतना ही वो ये क्या है कि मैं तेरे हाथ तेरा मेरा एक ऐसा अटूट बंधन होता, काश मैं तेरे पाँव की चप्पल होता, ये कोई शेर है? सर ये शेर यूं है, काश में तेरे हंसी हाथ का कंगन होता। जो मैं तो ये गंदे वर्ड नहीं, मैं ये कंगन मैंने ये मैं नहीं बोलता बॉस जी, चप्पल। तो आपने क्या बनाया है कि काश? काश मैं तेरे हंसी पाँव की चप्पल होता। बॉस जी मैं वसी शाह का मुशायरा देखने गया, अल्लाह माफ़ करे, जितनी खवातीन थी सबकी 2-2 दफ़ा शादियाँ हो गई। मतलब एक शोरूम है जिथे जितने भी होंडा ने सारे सेकंड हैंड। ये तायरा की चीज़ ना मुझे बहुत बुरी लगती है। जब तायरा भाभी ससुराल चली जाती हैं तो उस वक्त आपके दिल पे क्या गुजरती है, मतलब क्या कैफियत होती है आपकी? बॉस जी यकीन माने, जैसे ही तायरा ससुराल के लिए निकलती है ना, वो 10 मिनट बाद मेरा दिल ही बैठ जाता है। मुझे हर तरफ तायरा दिखने लगती है, सांसें तेज़ हो जाती हैं, आंखों के नीचे आधा आधा अंधेरा आ जाता है। मैं भी इसी बात पे हैरान हूँ, आप उनके बगैर कैसे रह सकते हैं? मैं तो बिल्कुल, मुझसे रहा ही नहीं जाता बॉस जी। फिर मैं जो है ना वो डॉक्टर के पास जाके उसे कहता हूँ कि बेगम जो है ना वो ससुराल चली गई, तो कोई दवाई लिख दें। तो वो मुझे दवाई लिख के देता है, ससुरैरासिटामोल। वो पीता हूँ मैं, उसके बाद फिर मैं भी ससुराल चला जाता हूँ, क्योंकि दवा असर नहीं करती। तो आप साथ ही चले जाते हैं? फिर हम वहाँ इकट्ठे होते हैं, वहाँ रूटीन भी हमारी इकट्ठी होती है। क्या रूटीन होती है आपकी ससुराल में? बॉस जी ससुराल में कोई ख़ास रूटीन नहीं, वहाँ तरीका वारदात बड़ा आसान होता है। सासू माँ आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ससुर जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वाह वाह मायरा बेटी जीती रहो, आपने बहुत अच्छी बात की है। हाँ 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 तायरा, ये काम की बात है, हमें सोचना चाहिए था। आपको कुछ चाहिए? मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं सामान लेने, तो मैं लेके आ जाता हूँ। कुछ चाहिए? मैं बाहर जा रहा हूँ। कुछ चाहिए? मैं बाहर जा रहा हूँ। बॉस जी इसकी लूप लगा के रखनी पड़ती है। ये आपकी रूटीन होती है? बॉस जी ऐसा करने से ना ससुराल में आपकी रेटिंग 10/10 रहती है। मिसालें दी जाती हैं बॉस जी, अभी मायरा के 3 रिश्ते मेरी सास ने मना कर दिए। क्यों? वो कहती है नहीं, हमें जो दामाद है ना
वो अमीन जैसा चाहिए, जैसा अमीन है हमारा। लेकिन अमीन जैसा तो कोई नहीं हो सकता ना, वो तो करोड़ों में एक ही होता है। हाँ जी, शुक्रिया बॉस जी। लेकिन ये जो आप ससुराल में जाके एक लूप लगा देते हैं रूटीन का, आप इस जिंदगी से बोर नहीं होते? नहीं बॉस जी, बड़ा मज़ा आता है, पंगा ही कोई नहीं है, सुकून है। मैं बोलूँगा कि नहीं आपने गलत बात की, मैं असल में बताता हूँ हुआ क्या था। ओ भाई मैं क्यों बताता हूँ? मतलब आप ये कह रहे हैं कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना ही नहीं चाहिए? किस चीज़ का पॉइंट ऑफ व्यू? जब सारा सिस्टम चलाती औरतें हैं, उधर सास है, साली है, ओ बेगम है, तो मैंने और ससुर जी ने इकट्ठे बैठ के यही बोलना है कि आप ठीक बात कर रहे हो। हमारी तो पार्टनरशिप बन जाती है। आपके ससुर भी बिल्कुल ऐसे ही हैं? हाँ जी, हाँ जी। मेरी सास कहती हैं कि एक ये इनके तायरा के अब्बा मिले और एक ये अमीन मिला है, बस। यही दो मर्द हैं जो इस कायनात पे बेहतरीन मर्द हैं। हाँ जी, बिल्कुल। सासू माँ तो कहती हैं अमीन तू मेरे बेटों जैसा है। मैं उसे कहता हूँ नहीं नहीं, मैं बेटा ना करें दामाद ही रखें। बहुत जी मैं बेटा हो गया तो मैं तायरा का भाई हो जाऊंगा ना, तो भाई होने के बाद तो आपको पता है फिर यमन का तीता नहीं बनता। अब मुझे ये बताइए कि आपकी अपनी वालदा से बात होती? हाँ जी बहुत जी, मेरी उनसे बड़ी ठीक ठाक बात हुई थी निकाह पे। आपकी आखिरी बार अपनी वालदा से निकाह पे बात हुई थी? हाँ जी बहुत जी। और निकाह आपका कितना अरसा पहले हुआ? बहुत जी शादी को कोई 7 से 8 साल हो गए। लख लानत है आप पे, 7 साल से आपने अपनी माँ से बात भी नहीं की। बहुत जी मैं रोज अपनी माँ को कॉल करके मैसेज करके हाल हवाल पूछता हूँ। अभी तो आप ये कह रहे थे कि आखिरी बार निकाह पे बात हुई। बॉस जी मर्द का जब निकाह होता है ना तो उसकी माँ होती है, और निकाह के बाद जो सास होती है वो माँ होती है, और जो माँ होती है वो सास हो जाती है। माँ कैसे सास हो जाती है? बॉस जी फिर माँ ने यही कहना ना तू अपनी बीवी को समझा, तेरी बीवी ने ये, माँ ने वसवसे डालने होते हैं, तो इसलिए मैं ये वाली खिड़की बंद कर दी। हम मतलब हमारा जो ये घर है ना इधर, हम अकेले रहते हैं, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम नहीं है बॉस जी। तो आपने उस फैमिली को बिल्कुल छोड़ दिया? मुझे नई फैमिली मिल गई बॉस जी, ब्रांड न्यू अम्मा मिल गई, ब्रांड न्यू साली मिल गई, सौरा मिल गया। आपके अपने बहन भाइयों से बातचीत होती? हाँ जी, वो भी निकाह वाले दिन ठीक ठाक गप लगाई थी, इकट्ठे खाना भी खाया था हम सब ने। उसके बाद से फिर आपके बहन भाई भी यही हैं? हाँ जी बॉस जी, आपको कभी उनकी कमी महसूस नहीं होती? जरा सी भी नहीं होती। आपके ऊपर तावीज़ तो नहीं कराया आपके ससुराल वालों ने, जिस तरह लोग कहते हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने अपने आप को बिछाया हुआ है? बॉस जी लोग तवीज़ का नहीं कहते, वो कहते हैं हमें लगता है अमीन तुझे सिंदूर चटाया है। सिंदूर वो क्या होता है? वो सिंदूर जो नहीं लगाते, कहते हैं अगर ससुराल जाके सिंदूर चाट लो तो वो दामाद जो है ना वो हो जाता है। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं, मैं तो जब जाता हूँ तो मेरी सास अपने हाथ का बना सिंदूर का शरबत मुझे पिलाती हैं। सर, मियाँ और बीवी में लड़ाइयाँ होती रहती हैं, तो आपके और तायरा के दरमियान कभी लड़ाई हुई? बॉस जी आपकी मेरी लड़ाई हो जाएगी अब अगर आपने तायरा बोला। सॉरी, फ्लो में निकल गया। हाँ जी बॉस जी, बड़ा गंदा झगड़ा हुआ हमारा, लाते घूसे, सिर पकड़ के शीशे में मारा, चप्पल बेलन इमाम दस्ता जो चीज़ हाथ में आई, दब घुट दब घुट दब घुट, बिल्कुल खत्म, ढीला करके फेंक दिया। ये आपको इतना गुस्सा भी आता है? तायरा ने मुझे ढीला करके फेंक दिया। ये तायरा ने आपकी कुट चाड़ी? हाँ जी बॉस जी। अच्छा, इस पे आप क्या कहते हैं कि आप शर्मिंदा हैं कि आपने इतनी मार खाई? हाँ जी बॉस जी, मेरी गलती थी। आपकी क्या गलती थी? वो बॉस जी मैं ना ऑफिस से आया ना, तो वो तायरा को मैं अपना बैग उतार के देने लगा, तो वो ना इधर मेरे शोल्डर पे ना इतना बड़ा बाल लगा हुआ था। आपको पता है ना तायरा का कद ऊंचा है, उसने ऊपर से पहले ही ताड़ लिया कि इतना बड़ा बाल कंधे के ऊपर। तो ना आओ देखा ना ताओ, एक भी नहीं सुनी मेरी। 25-30 मिनट तक कुत्ते की तरह मुझे मारती रही बहुत सी। तो वो बाल कैसे था आया था? ओ बा ओ, बॉस जी शो लगाइएगा ना तो एडिट में ये काट दीजिएगा। वो तायरा ने शो देखा, वाकया सुन के उसे याद आया, फिर मेरी कुट पड़ेगी प्लीज़। सही। वो मैं ऑफिस से वापस आ रहा था ना बॉस जी, तो हमारी कंपनी की लिफ्ट बड़ी छोटी है, तो वो साथ वाली लड़की शाजिया काम करती, तो शाजिया और मैं इकट्ठे ही खड़े हो गए, तो 2 लोग और आ गए, तो मैं और शाजिया थोड़ा करीब हो गए, तो बॉस जी हमारे बीच थोड़ा सा ना वो गोल गोबल्ला हो गया। ये गोल गोबल्ला क्या होता है? बॉस जी ऐसे समझ ले कि आपने शापर भी नहीं खोला और आइसक्रीम भी खा ली, उसे गोल गोबल्ला कहते हैं। आप जिंदगी में एक ही बार गोल गोबल्ला हुआ था? नहीं बॉस जी,
वो अगली दफ़ा बाल इस वाले कंधे पे भी मिला था। तो फिर तायरा ने क्या किया? दूसरी दफ़ा का ज़िक्र भी यही था कि वो दूसरी दफ़ा भी उसने मारा और हर दफ़ा वो एंड में मुझसे यही पूछते कि आइंदा अगर गोल गबल्ला हुआ फिर यमन कतीता बंद। मैं कहता हूँ आपने तौबा कर ली मैंने तौबा कर ली बॉस जी। कि कोई गलत काम नहीं किया। नहीं जी बॉस जी। अच्छा बॉस जी पहले भी दोनों दफ़ा मैंने नहीं किया। अच्छा, सिर्फ शक पे आपको मार पड़ी? नहीं नहीं शक नहीं, कार्रवाई तो हुई। वो शाजिया। शाजिया की वजह हाँ जी बॉस जी।